पहले ये देखो ओ भाई कितना स्ट्रेट गोली जा रहा है भाई। ओनली रेड नंबर MP40 से। ओ माय गॉड, अबे शॉटगन की क्या बात करूं भाई, कितने क्लोज रेंज में भी हेडशॉट लग रहा है। ओ भाई साहब, भाई ट्रेनिंग को ही सिर्फ छोड़ो, एक बार कस्टूम में भी देख लो। आपको गेम खेलते हुए बहुत टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक आप लोग को हेडशॉट मारना ही नहीं आता। जितना भी कोशिश करो हेडशॉट मारना, या तो बहुत ज्यादा रिकॉल होता है या फिर बॉडी पे ही चिपक जाता है। इससे छुटकारा पाने के लिए आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, इसलिए वीडियो को इन तक देखना मत भूलना। हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। स्वागत है फिर से एक जबरदस्त टिप्स एंड ट्रिक वीडियो में, जहां पर मैं आप लोग को ऐसे प्रो टिप्स एंड ट्रिक देने वाला हूं जो कि फ्री फायर खुद में है। यानी कि ऐसे सेटिंग्स, जिस सेटिंग को अगर आप लोग सही से समझते हो और सही से इस्तेमाल करते हो तो आप लोग को हेडशॉट बच्चों का खेल लगने लगेगा। तो क्या आप लोग रेडी हो उन सेटिंग को इनेबल करने के लिए और उस सेटिंग को फॉलो करने के लिए? आज मैं आप लोग को हर एक चीज एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ कि किससे क्या होता है। कई सारे ऐसे बंदे हैं कि वो लोग बहुत टाइम से फ्री फायर तो खेल रहे, लेकिन उन लोग को फ्री फायर में असल जो भी सेटिंग होता है वो पता ही नहीं होता। अगर उनको सही सेटिंग ही नहीं पता तो वो लोग कैसे हेडशॉट मारेंगे? देखो, ये बात तो अलग है कि कोई इंटरटेनमेंट के लिए खेलता है, कोई अपना करियर बनाने के लिए खेलता है, कोई कंट्रोवर्सी करने के लिए खेलता है। आप कौन सी कैटेगरी में पढ़ते हो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। खुद को इंटरटेन करने के लिए खेलते हो तो उनको हेडशॉट से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। वो लोग दोस्त बनाएंगे अपना गेम में और हंसेंगे, खेलेंगे, मस्त एंजॉय करेंगे और गेम को छोड़ देंगे। अभी के टाइम पे गेम प्ले दिखाकर कंपटीशन में आना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा ऐसे यूट्यूबर्स है जिनका गेम प्ले गॉड लेवल है, और आपको भी गॉड लेवल गेम प्ले बनाने के लिए आज का वीडियो बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि हमारे फ्री फायर में सेटिंग्स किस तरीके का होता है। देखो, मैं आप लोगों को बताऊंगा, जब आप गेम में आके सेटिंग के ऑप्शन पे टच करते हो तो यहाँ पर आपको कंट्रोल्स पे बहुत ज्यादा सेटिंग्स देखने को मिलेगा। वैसे इन्फॉर्मेशन में भी आपको बहुत ज्यादा सेटिंग्स देखने को मिलेगा। वैसे सेंसिटिविटी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ऑटो पिकअप, वाइब्रेशन, ये सब कुछ क्या काम करती है। और डिस्प्ले पे अगर जाओगे तो कौन सा डिस्प्ले रखने से हमारा गेम प्ले बहुत ज्यादा स्मूथ चलेगी। और साउंड की बात करें तो साउंड में कितना साउंड रखने से हमारा सही से हमें सुनने को मिलेगा एनिमी का फुटस्टेप। रिकॉर्डिंग क्या सच में इनेबल करना चाहिए या फिर नहीं? नोटिफिकेशन से क्या होगा? अकाउंट एंड बेसिक पे ये सब जो चीज दिया है इससे क्या होगा? कई सारे बंदे को तो कुछ भी नहीं पता है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने की सोची है। देखो, इस वीडियो में मैं आपको इतने सारे ऐसे सेटिंग्स बताऊंगा, वो भी एक्सप्लेन करके। क्या बताऊं, बहुत ही हेल्प करेगा सही गेम प्ले बनाने के लिए। सबसे पहले हम कहां से शुरू करेंगे पता है? कंट्रोल से। कंट्रोल पे सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, एम प्रिसीजन। कई सारे बंदे को नहीं पता डिफॉल्ट, प्रिसाइजन, स्कोप और फुल कंट्रोल का मतलब क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो लेफ्ट साइड नीचे यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्या लिखा है। अगर आप डिफॉल्ट पे रखोगे, एम प्रिसीजन चेंज टू डिफॉल्ट एम असिस्ट ड्यूरिंग शूटिंग करके लिखा है। यहाँ पर क्या होता है इसका मतलब पता है? अगर आपका एम डिफॉल्ट पे हो और आप एनिमी के ओर फायर कर रहे हो तो आपका एम डायरेक्ट जाके एनिमी के ऊपर चिपकेगा। इसी को डिफॉल्ट एम बोलते हैं, जिससे हम वन टाइम हेडशॉट मारते हैं, जिससे हम ड्रैग हेडशॉट मारते हैं, डिफॉल्ट एम की वजह से ही मारते हैं। अब सेकंड में क्या दिया है? प्रिसाइज ऑन स्कोप। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर क्या लिखा है? एम प्रिसीजन चेंज टू फुल कंट्रोल ड्यूरिंग शूटिंग व्हाइल स्कोप इन एंड डिफॉल्ट एम असिस्ट व्हाइल नॉट स्कोप इन। इसका मतलब क्या है पता है आपको? आपका फुल कंट्रोल हो जाएगा। देखो, फुल कंट्रोल तो फिलहाल उसकी बात हम नहीं कर रहे, फुल कंट्रोल के बारे में फुल कंट्रोल में ही बताऊंगा, लेकिन इसका मतलब क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। बिना स्कोप के अगर आप मारोगे तो वहां पर आपका सेम डिफॉल्ट एम ही करेगा, जैसे कि आप गोली मारते ही एनिमी के ऊपर गोली चिपक जाना, एम लॉक हो जाना। लेकिन जैसे ही आप स्कोप को इनेबल करते हो, यानी कि स्कोप को खोलते हो, उसके बाद आपका एम एनिमी के ऊपर लॉक होगा ही नहीं। आप जहां पर खोलोगे स्कोप वहीं पर ही स्कोप खुलेगा। तो इससे क्या होगा? इससे आप स्कोप हेडशॉट मारने के लिए ट्राई कर सकते हो, लेकिन मेरे मानो तो प्रिसाइजन स्कोप पे मत खेलो। सारे बंदे डिफॉल्ट पे ही खेलते, तो आप लोग भी डिफॉल्ट पे ही खेलो। अब फुल कंट्रोल की बात कर लेते हैं। देखो, सेटिंग से सब कुछ जानना हमारे लिए फायदेमंद है। तो यहाँ
पर लिखा है फुल कंट्रोल दैट रिक्वायर्स मैनुअल एमिंग ड्यूरिंग विच क्रसर कलर चेंज मे नॉट सफिस फॉर एक्यूरेट एम। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप फुल कंट्रोल पे रखोगे तो आपका जो क्रसर होता है वो आपका एक्यूरेट एम बनकर नहीं जाएगा, आपको खुद से ही सेट करना होगा वहां पर एम। अगर आपको मैं बोलूं कि आप फुल कंट्रोल पे रखकर वन टैप हेडसेट मारो, ड्रैग हेडसेट मारो, तो आप कभी भी नहीं मार सकते क्योंकि उस पे लगेगा ही नहीं फुल कंट्रोल, यानी कि आपको खुद सेट करना होगा एम, तब जाकर ही लगेगा। तो हमेशा आप लोग डिफॉल्ट एम पे खेलने की कोशिश करो। अब बढ़ते हैं लेफ्ट फायर बटन के बारे में। देखो लेफ्ट फायर बटन मतलब कि ए हो गया हमारा राइट फायर बटन और ए हो गया हमारा लेफ्ट फायर बटन। दोनों ही फायर बटन है, लेकिन लेफ्ट फायर बटन और राइट फायर बटन दो फायर बटन क्यों दिया हमारे फ्री फायर में? देखो लेफ्ट फायर बटन से आपका जो एम है एक ही जगह पर लग हो जाएगा। अगर आप लेफ्ट फायर बटन से खेलते हो तो उस टाइम पे अगर आप एनिमी के हेड पे एम ले जा सकते हो तो भाई एनिमी के हेड से नीचे एम आएगा ही नहीं, ना नीचे आएगा ना ऊपर आएगा। ये बहुत खतरनाक चीज है लेफ्ट फायर बटन। ज्यादातर पीसी प्लेयर लेफ्ट फायर बटन का ही यूज करके फायर करते हैं, आप लोग को पता ही होगा। एंड राइट फायर बटन से ड्रैग होता है दोस्तों, लेफ्ट फायर बटन से ड्रैग नहीं होता। अब लेफ्ट फायर बटन को हमेशा ऑलवेज पे ही रखना है। देखो ऑलवेज पे रखने के बाद क्या होगा कि आप जब भी स्कोप खोलो या फिर ना खोलो, आपका लेफ्ट फायर बटन जहां पर सेट करके रखे हो वहां पर सेट होकर ही बैठेगा कुछ इस तरीके से, जिससे आप स्कोप खोलकर लेफ्ट फायर बटन से फायर करके भी एनिमी को बहुत जल्दी से स्कोप हेडशॉट मार सकते हो। और यही बात करें हम तो लेफ्ट फायर बटन से आप ग्लूवाल भी बहुत ज्यादा फास्ट लगा सकते हो। कई ऐसे मोबाइल प्लेयर जो फास्ट ग्लूवाल मारते हैं वो लोग का टेक्निक ही लेफ्ट फायर बटन से ग्लूवाल मारना होता है, जिससे उनका मूवमेंट स्पीड बहुत ज्यादा एक्यूरेट होगा और ग्लूवाल की स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर यहीं पर ऑलवेज को हटाकर शो व्हेन स्कोप पे रख दे तो यहाँ पर लेफ्ट फायर बटन हट जाता है और जैसे ही आप स्कोप खोलोगे तब जाकर ही आपका लेफ्ट फायर बटन आएगा। तो इससे क्या होगा कि आप फास्ट ग्लूवाल नहीं लगा सकते, आप स्कोप हेडशॉट नहीं मार सकते लेफ्ट फायर बटन से। तो हमेशा इसको ऑलवेज पे ही सेट करके रखना दोस्तों। अब उसके नीचे देखेंगे क्विक वेपन स्विच बटन और क्विक रिलोड बटन। तो दोनों चीज का मैं एक ही बार में समझा देता हूं। तो सबसे पहले आप लोग मेरा यहाँ पर स्विच बटन और रिलोड बटन ट्रांसपेरेंसी फुल करके मैं दिखा देता हूं। तो यहाँ पर देख सकते कुछ इस तरीके से। तो इस स्विच बटन से होगा क्या, देखो सबसे पहले आपको राइट साइड से कोई सा गन चूज करना है ऐसे। अब इसके बाद आपको राइट साइड से चूज ना करोगे तो भी स्विच बटन को टच करोगे तो कुछ इस तरीके से गन को स्विचिंग होता हुआ देखने को मिलेगा आपको। ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट और फास्ट स्विचिंग होता है गाइज। ये बटन को अगर आप लोग टच करते हो तो ज्यादातर फ्रीस्टाइल प्लेयर और ज्यादातर ही प्रो प्लेयर्स इन बटन को यूज करते हैं, जिससे आप लोग का ड्रैग हेडशॉट मारने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। स्विच बटन को टच करके अगर आप लोग फायर करोगे या फिर स्विचिंग करोगे गन को तो वहां पर आपका ऑटोमेटिक ड्रैगिंग स्किल सेट हो जाएगा, यानी कि एकदम परफेक्ट ड्रैगिंग स्किल बन जाएगा। स्विच बटन से सिर्फ और सिर्फ आपका गन स्विच नहीं होता, आपका ड्रैग भी होता है दोस्तों। इसलिए आप लोग को स्विच बटन को हमेशा यूज करना चाहिए। अब सेम यहीं पर रिलोड बटन की बात करते हैं। रिलोड बटन में क्या करते हैं, ज्यादातर पीसी प्लेयर को आप लोग ने देखा होगा कुछ इससे करते और ऐसे करके मार के एक गोली मार के रिलोड कर लेते। आखिर क्यों करते ऐसा? बिना रिलोड के भी तो खेल सकते हैं ना, लेकिन इसके पीछे भी एक राज है दोस्तों। अगर आप फायर करते ही रिलोड करते हो तो यहाँ पर आपका 80% जो भी एक्यूरेसी है, ड्रैगिंग एक्यूरेसी, वो बढ़ जाती है दोस्तों। और एम एक ही जगह पर लॉक हो जाता है, यानी कि हेड पर ही लॉक हो जाता है। इससे आप लोग का हेडशॉट मारने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो ज्यादातर बंदे क्विक वेपन स्विच बटन और रिलोड बटन को इसी काम के लिए यूज करते, जो कि मैं भी करता हूँ। अब हम बढ़ते हैं ग्रेनेड स्लॉट के ऊपर। ग्रेनेड स्लॉट ज्यादातर बंदे ग्लूवाल स्मार्ट थ्रो पे रखते हैं। ग्लूवाल स्मार्ट थ्रो पे रखोगे तो आप जैसे वॉल टच करोगे वहां पर ऑटोमेटिक ग्लूवाल लग जाएगा। ये कभी भी मत करो दोस्तों, इसको हमेशा ऑफ करके रखो और ग्रेनेड स्लॉट को हमेशा डबल स्लॉट करके रखो। इससे क्या होगा कि जो भी हमारा ग्रेनेड स्लॉट और ग्लूवाल स्लॉट का ऑप्शन होता है वो अलग अलग बन जाता है। अगर आप सिंगल स्लॉट करते हो तो कभी कभी एकदम हड़बड़ी के कारण से आप बहुत ज्यादा जोर से प्रेस कर देते हो ग्लूवाल बटन को, तो वहां पर ग्लूवाल स्विच होकर ग्रेनेड आ जाता है और उसी के चलते जहां पर वॉल लगाना है वहां पर वॉल नहीं लगता, ग्रेनेड आ जाता है हाथ में और एनिमी आपको मार देता है। इसीलिए आपको हमेशा ग्रेनेड स्लॉट को डबल स्लॉट करके सेट करके रखना है दोस्तों। अब यहाँ पर उसके नीचे आओगे तो मूवमेंट। यहाँ पर मूवमेंट पे 3 ऑप्शन मिलता है रन मोड पे, टैप, ड्रैग एंड मिक्स। तो टैप पे रखने के बाद क्या होगा, टैप पे रखने के बाद अगर आप रनिंग को टैप करोगे तभी आपका कैरेक्टर रनिंग करेगा, वरना नहीं करेगा। जो स्टिक से आपका कैरेक्टर मतलब फास्ट रन नहीं करेगा, ठीक है। आपको रनिंग बटन पे टच करना होगा और ये चीज ज्यादातर वन टैप प्लेयर ही
यूज करते हैं, या फिर मानो 3 फिंगर प्लेयर ही रनिंग बटन को इस तरीके से यूज करते हैं। ज्यादातर 2 फिंगर प्लेयर और टूर्नामेंट प्लेयर देखोगे तो वहां पर वो लोग ड्रैग पे नहीं खेलते, मिक्स पे रख के खेलते हैं, जिससे उन लोग का जॉयस्टिक से भी कुछ इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिलेगा। वो लोग का गेम प्ले तो आप लोग ने देखा ही होगा कि किस तरीके से वो लोग मतलब ये कंट्रोल कर पाते हैं। ये भी देखो बुरा तो नहीं है, ये भी अच्छा है, जिगजैग मूवमेंट करने के लिए सही है, लेकिन इससे क्या होगा कि जो भी 3 फिंगर में खेलते हैं उनको ग्लूवाल लगाने के टाइम पे सीट होते ही रनिंग हो जाता है। देखो सीट होता ही नहीं, क्योंकि जॉयस्टिक बहुत ज्यादा खींचना होता है 3 फिंगर में, तो सीट होता ही नहीं यहाँ पर आराम से। तो इसी के चलते आप लोग को ग्लूवाल लगाने में दिक्कत हो जाती है। तो मेरे कहने का मतलब आपको जिसमें कंफर्टेबल लगे, टैप और मिक्स पे, ड्रैग पे मत खेलो, टैप और मिक्स पे जिस पे भी कंफर्टेबल लगे उस पे खेलो, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ आपको टैप पे खेलो। और यहीं पर बात करें तो उसके नीचे व्हीकल कंट्रोल से यहाँ पर कस्टमाइज का ऑप्शन है, आपका कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। आपको हमेशा ऑटो पायलट पे रखकर इधर राइट लेफ्ट घुमाना है दोस्तों। अगर आप इससे ऊपर नीचे करते हो, स्पीड बढ़ाते हो, ब्रेक लगाते हो, तो आपका कहीं ना कहीं ड्राइविंग स्किल कम होता है। अगर आप ऑटो पायलट पे रख के राइट लेफ्ट पे मतलब क्लिक करते हो इधर उधर करने के लिए, तो आपका बहुत ही जल्दी एक हाथ फ्री होता है और आपको बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करने को टाइम मिलेगा। तो हमेशा आप लोग को कस्टमाइज पे जाकर 200 पे सेट कर देना है। ये तो हो गया हमारा कंट्रोल्स। अब उसी के साइड पे इंफॉर्मेशन है, आप लोग का क्रशर होगा, ये न्यू पे होगा, ठीक है। अगर हम न्यू पे रखेंगे तो एम हमारा कुछ इस तरीके का गोला गोला बन के आएगा। देखो इससे कुछ फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन मुझे अगर मेरी मानो तो एक गोला वाले से अच्छा आप इसको नॉर्मल क्लासिक करके रखोगे तो आपका नॉर्मल कुछ ऐसा ही होगा, चेंज नहीं होगा गन लेने के बाद और बिना गन के, जिससे आप कंफ्यूज नहीं होगे। लेकिन आपकी मर्जी है, आप इस पे भी रख के खेल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको कुछ इस तरीके का रेड नंबर नहीं पसंद, बड़ा वाला रेड नंबर चाहिए, तो आप इसको इन्फॉर्मेशन में जाके डैमेज इंडिकेटर को न्यू पे रख देना, आपका कुछ इस तरीके का बड़ा डैमेज देखने को मिलेगा। और उसी के नीचे हिट मार्क है। हिट मार्क पे क्या होता है, देखो हिट मार्क को क्लासिक पे रखेंगे तो कुछ ऐसे, जैसे हम एनिमी को मारते हैं वहां पर कुछ फोकस होता है, देखो फोकस कैच होता है, एम जो होता है एम उसको कैच करता है। एंड अगर हम इसी पे न्यू करते हैं हिट मार्क को, तो यहाँ पर देखो कुछ झटका वाला महसूस होता है। देखो इनमें से आप जो मन करे वो रख सकते हो। हेडशॉट मारने के लिए ये दोनों मतलब उतना ज्यादा कोई दिक्कत नहीं देती, लेकिन आपका एम कहां पर चिपक रहा है सही से वो देखने के लिए हिट मार्क काम करता है। अब बढ़ते मेन टॉपिक की ओर, सेंसिटिविटी। देखो आप लोग ने मेरा कल का वीडियो देखा होगा, तो वहां पर मैंने जो सेंसिटिविटी बनाया था उस वीडियो में आप लोग ने बहुत ज्यादा प्यार दिया। जैसे मैंने सेंसिटिविटी बनाया था कुछ उसी तरीके का सेंसिटिविटी में मैं अभी भी खेल रहा हूँ। अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखा कि आप खुद कैसे बना सकते हो अपने डिवाइस के लिए परफेक्ट सेंसिटिविटी, तो मेरे भाई ये वाला वीडियो है, देखो यहाँ पर थंबनेल नजर आ रहा होगा, ये वाला वीडियो जाकर तुरंत इस वीडियो के बाद देख लेना, जिससे आप लोग का सेंसिटिविटी आप खुद मिलाओगे और आपका हेडसेट बहुत बढ़िया लगेगा। लेकिन इस वीडियो में मैं जो टिप्स एंड ट्रिक दिया हूँ वो भी मत भूलना, वो सबको भी फॉलो जरूर कर लेना। और ऑटो पिकअप पे आते हैं। ऑटो पिकअप पे तो आपका नेट उतना ज्यादा अच्छा नहीं चलता, तो सारे के सारे को ऑफ कर सकते हो। और सबसे नीचे अगर आप देखोगे तो ऑटो पिकअप स्पीड है, इसको डिफॉल्ट पे होता है, आपका फास्ट पे रख देना है, जिससे आप अपने टीममेट से जल्दी लूट पाओ। ठीक है, इसको फास्ट कर लेना। यहीं पे ये तो रैंक मोड हो गया और क्लास स्क्वाड मोड का भी यहाँ पर दिया गया है। आप दोनों में क्या क्या करना है, क्या क्या हटाना है, आप खुद देखकर कर सकते हो। एंड मैं दूसरा चीज बताने वाला हूँ जो कि जोन पुशर के लिए होने वाला है। देखो जोन पुशर के कारण ही हम आजकल बुया कर पाते हैं हर एक गेम, वो भी बीआर पे। तो उनके लिए मैं एक टिप्स एंड ट्रिक देने वाला हूँ यहाँ पर वाइब्रेशन पे। देखो उन लोग को नहीं पता कि बंदा आकर कब मार देगा, तो उनका टोकन चले जाएगा और वो लोग अपने टीममेट को नहीं बचा सकते, जिससे उनका बुया भी चला जाता है। अब एनिमी नजदीक आया है या नहीं कैसे पता करे? देखो एनिमी नजदीक आते ही आपका मोबाइल वाइब्रेट करने लगेगा। कैसे पता है? वाइब्रेशन में आने के बाद फुट स्टेप को आपको ऑन कर देना है। जैसे ही एनिमी पास में आएगा आपका मोबाइल वाइब्रेट करने लगेगा और आपको पता चली जाएगा और आप वहां से गाड़ी लेकर फरार हो सकते हो। अब बढ़ते हैं डिस्प्ले में। देखो मोबाइल के हिसाब से कौन से डिस्प्ले में खेलना बेटर होता है, मैं नहीं, एक गरीना फ्री फायर खुद सजेस्ट करेगा। ग्राफिक पे जाने के बाद यहाँ पर मुझे किस पे खेलने के लिए रिकमेंड कर रहा है, स्टैंडर्ड पे। आपके में भी देखो वहां पर किस में खेलने के लिए रिकमेंड किया है। अगर अल्ट्रा पे खेलने के रिकमेंड किया तो अल्ट्रा पे खेल सकते हो, स्मूथ पे खेलने के रिकमेंड किया तो स्मूथ पे, और स्टैंडर्ड पे खेलने के लिए बोला है तो स्टैंडर्ड पे खेल सकते हो। और ये बात ध्यान में रखना, सिर्फ ये रखने से आपका मोबाइल स्मूथ नहीं चलेगा, नीचे जो आपका हाई एफपीएस का ऑप्शन है उसको भी हाई पे रखना होगा, फिर जाकर ये आपका गेम में हाई एफपीएस मिलेगी और स्मूथली गेम प्ले कर पाओगे। अब बढ़ते साउंड पे। साउंड पे आते ही यहाँ पर अभी तो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मैं साउंड इफेक्ट को 0 कर रहा हूँ।
लेकिन आपके हिसाब से आपका स्पीकर या फिर आपके मोबाइल के स्पीकर के हिसाब से आप कितना साउंड इफेक्ट रखना है। साउंड इफेक्ट यानी कि आपका कैरेक्टर चलने का आवाज, गन चलने का आवाज और सब कुछ। और वॉइस का मतलब है आपका टीममेट का वॉइस। देखो कभी कभी आप लोग का नजदीक एनिमी आने के बाद भी बहुत दूर साउंड सुनाई देता है, कभी कभी बहुत दूर एनिमी होने के बाद भी आपको नजदीक साउंड सुनाई देता है। ये कैसे होता है पता है? आप एक बार देखो अपने मोबाइल पे ऑडियो बैलेंस जो होता है वो ऑटोमेटिक पे होगा। ऑटोमेटिक पे होने के बाद कुछ ऐसा ही होगा, तो इसको हमेशा मैनुअल पे सेट करके रख देना। एंड आप गेम में होते होते क्या बैकग्राउंड में 4Flag गेमर का यूट्यूब चैनल सर्च करके वीडियो देखना चाहते हो और बैकग्राउंड में मोबाइल चलाते चलाते अपने टीममेट के साथ भी बात करना चाहते हो, तो एक्टिव इन डिवाइस बैकग्राउंड को ऑन कर देना, जिससे आप गेम में होते हुए भी बैकग्राउंड में कुछ भी चलाओगे तो भी आप अपने दोस्तों के साथ आराम से बात करके मोबाइल चला सकते हो। ये बहुत अच्छी चीज है। एंड रिकॉर्डिंग, देखो आपका मोबाइल बहुत ही ज्यादा लैग करता है, तो आप इस पे रिप्ले को ऑफ करके खेलो, जिससे आपका स्टोरेज यहाँ पर नहीं लेगा और आपका मोबाइल कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्मूथ वर्क करेगा। मेरा तो अच्छा डिवाइस है इसलिए मैं इसको ऑन करके रखा हूँ। अब यहाँ पर बढ़ेंगे अकाउंट एंड बेसिक। देखो अगर आपको नहीं पता कि आपका आईडी कितने डिवाइस पे लॉगिन है, तो यहाँ पर मैं दिखाऊंगा। मेरा ये फेसबुक अकाउंट है तो ओनली 4Flag लिखा हुआ है, तो लॉगिन हिस्ट्री यहाँ पर चेक कर लेते हैं। लॉगिन हिस्ट्री जो भी है मेरा मोबाइल और मेरा कंप्यूटर पे लॉगिन है। देखो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, आप भी यहाँ पर देख सकते हो। और अगर आपका आईडी हैक हो गया तो यहाँ से लॉग आउट फ्रॉम ऑल डिवाइस कर सकते हो, जिससे आप लोग का आईडी कहीं ना कहीं सेफ भी हो सकता है और आपको पता भी चलेगा कि कौन से मोबाइल पे आपका आईडी लॉगिन है। और आजकल तो रिकवरी ईमेल भी डाल सकते हो, जिससे आप लोग का आईडी और भी ज्यादा सिक्योर हो सकता है। यहाँ पर रिकवरी ईमेल पे जाकर आप कोई सा भी एक ट्रस्टेड, एक अपना ओरिजिनल जो जीमेल किसी को भी नहीं दिए हो, आपका पर्सनल जीमेल, वो जीमेल रिकवरी ईमेल पे डाल सकते हो, जिससे आप लोग का और भी ज्यादा सिक्योर हो जाएगा आपका आईडी। तो सेटिंग सिंक करके लिखा है नीचे, तो इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब ये है कि जो भी मेरा अभी सेटिंग है इसको मैं यहाँ से फाल दूं, तो रुको मैं यहाँ से फाल दूं, जो कि ये मेरा सेटिंग है, ठीक है ये मेरा सेटिंग है। तो मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ से पहले इसको ऐसा करूंगा, चलो ट्रांसपेरेंसी सब 0 करूंगा पहले, और यहाँ पर इसको क्या करना है कि अकाउंट एंड बेसिक पे जाने के बाद एक बार अपलोड कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। और मेरा जो भी सेटिंग है देखो यहाँ पर सेंसिटिविटी भी 78 है और इसको मैं सब कुछ बढ़ा देता हूँ। एंड यहाँ पर मेरा कस्टम एचडी जो भी है इसको मैं बिगाड़ देता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड मैं इसको सेव कर लेता हूँ। एंड सेव करने के बाद अब मेरा कस्टम एचडी और सेटिंग कैसे लेके आए, देखो सेटिंग में जाना है, अकाउंट एंड बेसिक पे जाना है और इसके बाद डाउनलोड कर देना है। डाउनलोड करते हैं, यहाँ पर देख सकते हो मेरा सेम सेटिंग, पहले जो भी सेटिंग था वही सेटिंग आ गया। और सेंसिटिविटी की बात करें तो सेंसिटिविटी भी मेरा सेम टू सेम आ गया यहाँ पर 78 जनरल और रेडेड 0। ये बहुत अच्छी चीज है। आप लोग भी अपना परमानेंट एचयूडी जिस पे आपका हाथ सेट है वो अपलोड करके जरूर रख देना। और गाइस आपका इंटरनेट इश्यू होता है क्या ज्यादा गेम खेलते टाइम पे 999 जाना वगैरह वगैरह, तो उससे छुटकारा पाने के लिए, छुटकारा तो नहीं, आपका इंटरनेट ही आपका सही होना चाहिए, लेकिन गेम के ग्लिच से छुटकारे पाने के लिए आपको नेटवर्क सेटिंग पे आने के बाद ऑप्टिमाइजेशन आपका ऑफ होगा, इसको इनेबल कर देना है कुछ इस तरीके से, जिससे आप लोग का कहीं ना कहीं इंटरनेट थोड़ा सा ज्यादा सही वर्क करने लगेगा। तो यही था आज का वीडियो। कैसा लगा? इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिली होगी और कल वाले वीडियो देखना मत भूलना, जिससे आप लोग को आप खुद ही सही सेंसिटिविटी दे सकते हो। तो वीडियो भी जरूर देख लेना। आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल में सब्सक्राइब कर देना। कल जल्दी ही मैं आने वाला हूँ लाइव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू गाइस, बाय बाय।